हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं लाई हूँ आप सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट वीडियो और यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं आपके जूलॉजी 131 का नेक्स्ट लेक्चर। इससे पहले 3 लेक्चर आपके आ चुके हैं और उसके बारे में सब पूछ रहे थे कि नेक्स्ट लेक्चर कब आएगा। तो आज इसका समय आ चुका है, तो हम इसका नेक्स्ट लेक्चर लेकर आए हैं। इसके बाकी मैंने 3 यूनिट करा दी है आपको और आज हम नेक्स्ट यूनिट से स्टार्ट करेंगे जिसमें आपको पढ़ना है फाइलम स्नाइडेरिया। तो यहाँ पे जो नाइडेरिया वाला फाइलम आप पढ़ेंगे उसके बारे में आपको जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पूछा जाता है, पॉलीमॉर्फिज्म है उसके बारे में पूछा जाता है। तो यहाँ पे हम सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं ये कोड, और ये है आपका फर्स्ट ईयर जूलॉजी 131 का कोड। तो यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं हम आपका यूनिट नंबर 4 और आप पढ़ने वाले हैं फाइलम स्नाइडेरिया। ठीक है, इसके अगर आपको पीवाईक्यूज चाहिए तो मैं इसकी भी पीवाईक्यूज लेके आऊँगी, क्योंकि अब सीरीज़ चल चुकी है तो उसको कंप्लीट कराना तो जिम्मेदारी है ही मेरी। ठीक है, उसके अलावा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली सीरीज़ आपकी नेक्स्ट मंथ से आएगी और आपके क्योंकि दिसंबर में एग्ज़ाम है तो सारे कोर्स में कवर करूँगी। उसके अलावा अगर आपको अभी देखना है तो अभी मैं प्ले लिस्ट में उसकी बनाने वाली हूँ, जो पहले मैंने अभी 2-3 महीने पहले ही आपके एग्ज़ाम थे तो मैंने वो अपलोड किए थे, बिल्कुल ही फ्रेश हैं, वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। दूसरी बार जो मैंने उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको शो किए थे, मैंने समझाया नहीं था। इस बार मैं क्या करूँगी, उस क्वेश्चंस को अच्छे से समझाऊंगी। ठीक है, ताकि आप लोग अगर उसको ही सिर्फ देख लेंगे तो आपको इतना आइडिया हो जाएगा कि आपको लिखना कैसे है। राइट, तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं। बाकी अगर आपको देखना है तो उस प्ले को भी मैं आज ही अपलोड कर दूँगी। ठीक है, तो वो प्लेलिस्ट आप देख लीजिएगा। वो प्लेलिस्ट है आपकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्लेलिस्ट। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्लेलिस्ट। ठीक, उसमें आप देख लीजिएगा। इस बार की प्लेलिस्ट बनेगी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिटेल प्लेलिस्ट बनेगी। ठीक है, डिटेल बनेगी। सो आपको समझ में आ गया होगा तो आप ऐसे सर्च कर सकते हैं, मेरे ही प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। बाकी भी पीवाईक्यू सीरीज़ है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की सीरीज़ है, उसकी भी प्लेलिस्ट मैंने अभी अपडेट की है, तो आप वहाँ पर जाके भी देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं यूनिट नंबर 4 से। यहाँ पे आपको करना है फाइलम स्नाइडेरिया। तो मैं स्नाइडेरिया बोलते पर आप नाइडेरिया बोलेंगे क्योंकि नाइडेरिया सी इज साइलेंट। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या पढ़ने वाले, इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे आप, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या आपको इस चैप्टर में पढ़ना है। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स आएंगे। कैरेक्टरिस्टिक फीचर पे इस बार भी आपका क्वेश्चन बना था। इस बार कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ आपका हेमिकॉर्डेट्स का आया था। ठीक है, हेमिकॉर्डेट्स यानी जितने भी फाइलम है उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है, जनरल कैरेक्टर्स है, वो उसमें से इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, तो वहाँ से क्वेश्चन आने की चांसेस होते हैं। उसके बाद पढ़ना है पॉलीमॉर्फिज्म इन नाइडेरिया एंड पॉलीमॉर्फिज्म इन हाइड्रोजोआ। फिर आप क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम नाइडेरिया पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन के बारे में हम देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन में आपको क्या करना है कि जैसे कि लास्ट यूनिट में आप पढ़कर आए थे फाइलम पॉरीफेरा। ठीक है, फाइलम पॉरीफेरा में पढ़ के आए थे जितने भी एनिमल्स हैं आपके, ऑल एनिमल्स एक्सेप्ट स्पॉन्जेस आर फ्यू अदर्स आर यूमेटोजोन्स। यूमेटोजोन्स का मतलब होता है ट्रू एनिमल्स। ठीक है, तो जितने भी एनिमल्स हैं आपके फाइलम किंगडम एनिमेलिया में, सारे के सारे ट्रू एनिमल्स होते हैं, उसको हम यूमेटोजोन्स बोलते हैं। बट आपका किसका छोड़ के, स्पॉन्जेस को छोड़ के, दैट इज पॉरीफेरा, वो आपके ट्रू एनिमल्स नहीं है। तो जो एनिमल्स ट्रू हैं उसको हम बोलते हैं यूमेटोजोन्स। ठीक है, जैसे कि आपका ट्रू लव होता है वैसे आपका ट्रू एनिमल होता है। ठीक, विच इज़ द ग्रुप ऑफ एनिमल विद ट्रू टिश्यू। ऐसे एनिमल्स के पास ट्रू टिश्यूज़ भी होते हैं। ठीक है, हम इसमें आपका पढ़ने वाले हैं नाइडेरिया के फाइलम के बारे में। उसका हम ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे, किस तरीके से आपका फाइलम नाइडेरिया में उसको रखा गया। जो भी ओल्डेस्ट लीनिएजेस है उसके बारे में पढ़ेंगे, जो आपका 680 मिलियन ईयर्स एगो पहले आया था डीएनए एनालिसिस के बाद। फाइलम नाइडेरिया में आपका रेडिएटा आता है जो बहुत ही आपका सिलेंट्रेटा होता है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं सीलेंट्रेटा। तो सीलेंट्रेटा भी नाइडेरिया ही है आपका एक्चुअली। इसके बाद आपका 9000 लिविंग स्पीशीज इसके अंदर हैं। सारे के सारे एक्वेटिक होते हैं, मोस्टली मेराइन भी हैं और कुछ ना कुछ आपके फ्रेश वाटर्स भी हैं। सक्सेसफुल ग्रुप है आपका, जितने भी ग्रुप ऑफ एनिमल्स है बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल ग्रुप होते हैं। ग्रेट स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल सिंप्लिसिटी होती है अमंग मेटाजोन्स। दे इंक्लूड हाइड्रोइड्स भी होते हैं इनके पास, जेलीफिशेस, सी एनिमोन्स, कोरल्स, ये सारे इसके अंदर इंक्लूडेड स्पीशीज होती है। तो हम स्टार्ट कर लेते हैं आपका कैरेक्टरिस्टिक फीचर के बारे में। फाइलम नाइडेरिया के कैरेक्टरिस्टिक फीचर, तो सबसे पहले जो अर्लियर ज़ूलॉजिस्ट थे, जो पहले वाले ज़ूलॉजिस्ट थे, उनका जो नाम था ना सिलेंट्रेटा, वो ज़्यादा मोर फेमिलियर था, यानी हम इसको सिलेंट्रेट्स भी कहते थे पहले। इसके बाद इंस्टीड ऑफ नाइडेरिया, तो देयरफॉर लेट अंडरस्टैंड डिफरेंस बिटवीन, यहाँ पर उसके बाद आया कि डिफरेंस क्या है सिलेंट्रेटा एंड नाइडेरिया में। फिर अर्लियर फाइलम जो सिलेंट्रेटा था उसके अंदर आपका नाइडेरिया था, जिसका हाइड्रा है, जेलीफिश है, सी एनिमोन, कोरल्स है, टीनोफोर्स है, सारे इसमें इंक्लूडेड थे। बाद में रियलाइज़ किया गया कि इसमें कुछ ना कुछ आपका डिफरेंस होता है, तो हमने इसको क्या कर दिया, एक साथ नहीं रखा। तो द नेम सिलेंट्रेटा वाज ड्रॉप्ड एंड 2 फाइला इमर्ज्ड, नाइडेरिया हैविंग जेलीफिश एनिमोन एंड कोरल्स, एंड माइनर फाइलम को रखा गया टीनोफोरा।
ठीक है। तो इस तरीके से क्लासिफिकेशन इसकी की गई। उसके बाद हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक फीचर के बारे में, यानी आपके जो है फाइलम नाइडेरिया क्या क्या जनरल कैरेक्टरिस्टिक जो जितने भी फाइलम नाइडेरिया हैं उसके अंदर वो शो करते हैं। तो सबसे पहला है कि सारे के सारे आपके एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, यानी पानी में रहने वाले। दूसरा, इनके पास रेडियल सिमेट्री होती है। तो आपने जो यूनिट 2 में देखा होगा वहाँ पे हमने क्लासिफिकेशन और जो भी आर्किटेक्चर था, स्ट्रक्चर था, रेडियल सिमेट्री, बायलेटरल सिमेट्री, सारी सिमेट्री के बारे में हम वहाँ पे पढ़ के आ गए थे। तो जो आपका नाइडेरिया है ना, वो उसके पास कैसी सिमेट्री होती है? बायलेटरल सिमेट्री नहीं, बल्कि रेडियल सिमेट्री, ठीक है। उसके बाद थर्ड चीज़ है डिप्लोब्लास्ट। डिप्लोब्लास्टिक का मतलब होता है आपके दो लेयर्स हैं, एपिडर्मिस और दूसरा गैस्ट्रोडर्मिस। इसके बीच में आपका एंडोडर्मिस, मीजोडर्मिस नहीं है, ठीक है। एपिडर्मिस एंड गैस्ट्रोडर्मिस, पर इसके बीच में आपका नॉन सेलुलर जिलेटिनस मीजोगिलियन के बीच में प्रेजेंट होता है। तो ये डिप्लोब्लास्टिक आपके एनिमल्स होते हैं। उसके अलावा इनके पास एक गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी होती है जिसकी एक सिंगल ओपनिंग होती है, माउथ। तो अगर सिंगल ओपनिंग होगी गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी की, सिर्फ और सिर्फ सिंगल ओपनिंग होगी, मतलब एनएस वाली ओपनिंग नहीं है, इनके पास सिर्फ माउथ वाली ओपनिंग है, तो उसको हम हाइपोस्टॉम कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइपोस्टॉम कहते हैं। टेंटेकल्स जो होता है वो आपका वो लगे होते हैं हाइपोस्टॉम के चारों तरफ एनसर्कलिंग में लगे होते हैं, ठीक है। अभी इसका स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। इनके पास कोई भी सिलोम नहीं है। सिलोम मतलब कहते हैं बॉडी की कैविटी जो बॉडी को प्रोटेक्ट करती हो, पर इनके पास बिल्कुल भी सिलोम नहीं है। तो इनके पास क्या है? ये एसिलोमेट हो गए। एक्सेप्ट फॉर गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी है, इनके पास गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी है, बट ना ही इनके पास एक्सक्रीटरी सिस्टम है, ना ही इनके पास कोई सेपरेट रेस्पिरेटरी सिस्टम है। तो रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन कहाँ से कर लेते हैं? जो गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी है वहाँ से ही कर लेते हैं। इनके पास नर्व नेट होता है जो कि डिफ्यूजन का काम करती है सिर्फ और सिर्फ, और कुछ सेंसरी ऑर्गन्स भी इनके पास प्रेजेंट होते हैं। कोई भी मसल टिश्यू नहीं है, लेकिन इनके पास एपिथेलियो मस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होता है। दो फॉर्म ऑफ इंडिविजुअल आपको इसमें देखे जाएंगे जो नाइडेरिया में आप देखेंगे। एक है बेंथिक जो कि पॉलिप होता है, एक होता है पेलाजिक जो कि मेड्यूसा होता है। ये आपके होते हैं। अब यहाँ पे जो पॉलिप जो होता है वो आपका रिप्रोड्यूस करता है एसेक्सुअली बडिंग से, और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है वो मेड्यूसा करते हैं। और इसके अंदर कभी ना कभी कुछ पॉलिप्स के पास गैमीट्स बन जाता है। अब आप पूछेंगे कि कुछ पॉलिप के पास गैमीट्स कैसे बन जाता है? आपका पॉलिप क्या कर रहा है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है, ठीक है, यानी कि गैमीट्स तो बनते नहीं। तो गैमीट्स अगर नहीं बनते तो इसमें कुछ ना कुछ एक्सेप्शन है कि आपके कुछ पॉलिप्स ऐसे होते हैं जो कि फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स दिखाते हैं। क्लीवेज जो होता है इसमें होलोब्लास्टिक होता है और ये इनडिटर्मिनेट होते हैं। फ्री स्विमिंग प्लेनुलल लार्वा प्रेजेंट होता है, यानी लार्वल स्टेज इनके पास प्रेजेंट होती है। तो फाइलम नाइडेरिया के पास आपके पास 10,000 स्पीसीज हैं, इतने स्पीशीज हैं। देयर आर 2 फॉर्म्स ऑफ इंडिविजुअल। अभी हमने बताया कि पॉलिप एंड मेड्यूसा है। पॉलिप जो होता है आपका ट्यूबुलर है, यानी पॉलिप एंड मेड्यूसा में ना आपके डिफरेंसेस भी पूछे जा सकते हैं। तो आपको देखना कि पॉलिप आपका ट्यूबुलर है, ओरल एंड जो होता है वो फ्री कैरिंग होता है, होल ऑफ टेंटेकल्स उस पर बने होते हैं जिसको हम प्रॉक्सिमेट एंड कहते हैं। एंड जो एब्रल एंड है जिसको हम डिस्टेंट एंड बोलते हैं वो कि सबस्ट्रेटम से बेसल वाले डिस्क से अटैच होता है। तो ऊपर वाला एंड को हमने क्या बोला? ओरल एंड, जहाँ से वो खाना खा रहा है, जो कि टेंटेकल से लगा हुआ है, और उसको हम प्रॉक्सिमेट एंड बोलते हैं। दूसरा जो होता है एब्रल एंड जिसको हमने डिस्टेंट एंड भी बोला, वो सबस्ट्रेटम से अटैच होता है बेसल डिस्क से। तो द पॉलिप इज द सेडेंट्री होते हैं, ये आपके बेंथिक फॉर्म में होते हैं। मेड्यूसा आपकी फ्री स्विमिंग होती है, ठीक है। अम्ब्रेला लाइक पेल्जिक फॉर्म होता है, माउथ होता है एंड पर, ठीक है। मैनुब्रियम लगा होता है उनके ऑन द सब अम्ब्रेलर साइड पे। तो अम्ब्रेला की शेप में आपके होते हैं ना, तो इस मेड्यूसा अम्ब्रेला की शेप में तो फ्री स्विमिंग होते हैं। तो इनके ऊपर की साइड एक मैनुब्रियम लगा होता है, ठीक है, सब अम्ब्रेलर साइड पे। पॉलिप एंड मेड्यूसा जो होते हैं टू बी क्वाइट डिफरेंट होते हैं इन द फॉर्म ऑफ बेसिकली सेम प्लेन होता है। आउटर लेयर एपिडर्मिस होती है एंड गैस्ट्रोडर्मिस होती है, गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी से लगी होती है। जिलेटिनस लेयर इनके बीच में प्रेजेंट है। आपको जनरल कैरेक्टरिस्टिक पता चल गया है कि आपके नाइडेरिया में सिंपल क्या है, ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। मीजोगिलिया जो होता है मेड्यूसा में वो थिक होता है, ठीक है, और ये टर्म जो है जेलीफिश के लिए। तो आपका जो मेड्यूसा है ना उसके अंदर जो मीजोगिलिया वो बहुत ज़्यादा थिक होती है, ठीक है। एंड वन फ्रॉम कैन बी थियोटिकल ड्राइव फ्रॉम द अदर। सो इज इट ईजिली अंडरस्टैंड। हम देखेंगे गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी जो होती है आपकी एलिमेंट्री केनाल होती है। आउटसाइड थ्रो ओनली वन ओपनिंग होती है माउथ की भी, ठीक है, एक ही आउटसाइड इनसाइड एक ही ओपनिंग होती है। यहीं से एक्सक्रीशन, यहीं से आपका खाना खाएंगे, यहीं से आपका बाहर निकाल देंगे, ठीक है। तो सो गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी इसकी सिंपल ओपनिंग होती है। अब हम बात करेंगे इसकी बॉडी वॉल की। तो आपको ना यहाँ पे जो ध्यान रखना है ना वो डिफरेंसेस को ध्यान रख लेना। अब यहाँ पे बॉडी वॉल देखो, स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी वॉल ऑफ नाइडेरिया जो होता है बहुत ज़्यादा होता है इंपॉर्टेंट। क्रॉस सेक्शन ऑफ हाइड्रा का देखेंगे। आउटर जो होती है वो एपिडर्मिस लेयर होती है जो कि 5 टाइप के सेल से बनी होती है। अब यहाँ पे आप 5 टाइप के सेल्स पढ़ोगे, ठीक है। ये आपकी
मेड्यूसा एंड पॉलिप है, ठीक है। कंपैरिजन भी आप देख सकते हो, टेंटेकल लगा है माउथ के ऊपर, ठीक है, ये अम्ब्रेला वाला शेप है। गैस्ट्रोडर्मिस है, एपिडर्मिस दोनों के पास है, मीजोगिलिया बिटवीन में लगा हुआ है। ये इसके माउथ है जिसपे टेंटेकल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये निमेटोसाइड से ये माउथ है इसका, इसके भी टेंटेकल्स लगे हुए हैं। तो आपके पॉलिप एंड मेड्यूसा है। उसके बाद आप 5 टाइप के यहाँ पे देखेंगे इसके सेल्स। सबसे पहला सेल है आपका एपिथेलियो मस्कुलर सेल्स, ठीक है। सबसे पहले आपका एपिथेलियो मस्कुलर सेल्स, ये आपके कॉलमनार सेल्स होते हैं। कॉलमनार सेल्स मतलब ऐसे लंबे वाले सेल्स होते हैं, ठीक है। बेसल कॉन्ट्रेक्टाइल मियोफिब्रिल्स एक्सटेंडिस पैरेलल होता है, इनके पास क्या होता है, बेसल में कॉन्ट्रेक्टाइल मियोफिब्रिल्स लगे होते हैं, आपके मसल फाइबर्स होते हैं जो कि पैरेलली क्या होता है, एक्सटेंड वो होता है ओरल एब्रल एक्सिस में। एब्रल एक्सिस कहाँ पे है, जहाँ पे आपकी माउथिंग है, ठीक है। एंड हेंस लॉन्गिट्यूडनल होती है फाइबर में। इनका कॉन्ट्रेक्शन जो होता है वो लेंथ ऑफ द एनिमल्स को क्या करते हैं, शॉर्ट कर देता है। तो जैसे आपकी कोई भी चीज़ है, अगर आप उसको समझ लो कॉन्ट्रैक्ट करो, ऐसे दबा रहे हो, तो उसकी लेंथ शॉर्ट हो जाएगी। तो जो एपिथेलियो मस्कुलर सेल्स है उसके पास मियोफिब्रिल्स लगे हुए हैं। ये मियोफिब्रिल्स क्या होते हैं, जब कॉन्ट्रैक्टाइल होते हैं, तो यानी हम अगर कॉन्ट्रैक्शन करते हैं तो इनका लेंथ जो होता है एनिमल का वो छोटा हो जाता है, ठीक है। दूसरी सेल्स होती है आपकी इंटरस्टिशियल सेल्स। ये जो होती है अनडिफरेंशिएटेड सेल्स होती है, जो कि बेसिस ऑफ एपिथेलियो मस्कुलर सेल्स होती है। ये आपको अदर टाइप के सेल्स भी देती है। फिर होता है नाइडोसाइट्स। नाइडोसाइट्स जो होता है जब आपका डेवलपमेंट होता है, आपका नहीं स्नाइडेरिया का, तो स्नाइडोसाइट्स जो होती है उसको हम स्नाइडोब्लास्ट कहते हैं। नाइडोब्लास्ट जो सेल आई है ना, उसी के नाम पर हमने नाइडोब्लास्ट रखा है कि इनके पास जो होती है नाइडोब्लास्ट सेल्स होती है। फुली फॉर्म ऑफ नाइडोसाइट कंटेन स्टिंगिंग कैप्सूल होता है जिसको हम नेमेटोसाइट्स कहते हैं। ये एक कॉइल्ड ट्यूब होता है, ठीक है, स्टिंगिंग सेल होते हैं ऐसे लहराती हुई। तो उसके पास क्या होता है, निमेटोसाइट है जिसको कॉइल्ड ट्यूब होते हैं। दिस ट्यूब कैन बी इवर्टेड व्हेन डिस्चार्ज एट विल। ये इवर्ट हो जाती है जब डिस्चार्ज होता है, ठीक है। एट द बेस ऑफ ट्यूब देयर आर टाइनी शार्प के बाब होते हैं। एंड कैप्सूल जो होता है आपके एक लिड से कवर्ड होती है जिसे ओपर्कुलम कहते हैं। तो जैसे कि आपके पॉरीफेरा में भी थे ना ओपर्कुलम, जो उसके ऊपर को क्या कर रहे थे, कवर कर रहे थे, ठीक है, कैप्सूल को कवर करते। तो इनके पास भी क्या होता है, ओपर्कुलम होता है। उसके अलावा आपके पास होता है म्यूकस ग्लैंड सेल्स। ये ग्लैंड सेल्स ऐसे होते हैं जो कि म्यूकस को सिक्रीट कर रहे हैं, यानी ये जो होता है म्यूकस सिक्रीट करेंगे, जिससे क्या होगा, प्रोटेक्शन होगी, अडेशन होगा और प्रे को कैप्चर करने में, खाना को ऐसे कैप्चरिंग में हेल्पफुल रहेगा। सेंसरी एंड नर्व सेल्स होते हैं आपके, ये स्कैटर्ड होते हैं अमंग एपिडर्मल सेल्स है। नर्व सेल जो होते हैं आपके मल्टीपोलर होते हैं। साइनेप्सिस उनके पास होता है जो कि सेंसरी सेल होते हैं और अदर नर्व सेल्स होते हैं। तो ये नेटवर्क बनाते हैं एपिडर्मिस से। फिर उसके बाद होता है आपका गैस्ट्रोडर्मिस। गैस्ट्रोडर्मिस में आपका होता है न्यूट्रिटिव मस्कुलर सेल। ये सेल जो होता है फूड पार्टिकल्स को इंगल्फ करने में काम करती है, यानी निगलने में। फूड पार्टिकल्स आएंगे उसको निगल जाएगी और डाइजेस्ट करने में। ये आपका मस्कुलर प्रोसेस में भी हेल्प कर रहा है। और ये एक्सटेंड होता है राइट एंगल ऑफ ओरो एब्रल एक्सिस में, ठीक है। और इसको हम सर्कुलर मसल फाइबर भी कहते हैं। जब इनका कॉन्ट्रेक्शन करो तो आपका डायमीटर जो होता है ना बॉडी का, वो डिक्रीज हो जाएगा। दूसरे होते हैं ग्लैंड सेल्स जो कि एंजाइम को सिक्रेट करते हैं गैस्ट्रोवास्कुलर में। और तीसरी होती है म्यूकस सिक्रेटिंग सेल जो कि म्यूकस को प्रेजेंट करेंगे, सिक्रीट करेंगे। फिर अब हम फिर अब देखना आप लोग की फाइलम नाइडेरिया को किस तरीके से क्लासीफाई किया गया है, ठीक है। डन एंड डस्टेड, ओके। तो नेक्स्ट पे हम चल रहे हैं। डिपेंडिंग अपन अदर पॉलिप और मेड्यूसा इज द डोमिनेंट फॉर्म इन लाइफ साइकिल, ठीक है। तो नाइडेरिया जो होंगे 4 क्लासेस, उसका हाइड्रोजोआ, साइफोजोआ, क्यूबोजोआ, एंथोजोआ, ठीक है। नाम अच्छा है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्लास हाइड्रोजोआ। क्लास हाइड्रोजोआ में जो होते हैं आपके दे में भी सॉलिटरी और कॉलोनियल, मतलब सिंगल भी लेते हैं, ग्रुप में भी ले लेते हैं, ठीक है। तो इसीलिए सॉलिटरी एंड कॉलोनियल हम इन्हें बोलते हैं। देयर आर एसेक्सुअल पॉलिप होते हैं, सेक्सुअल मेड्यूसा होते हैं। इनके एसेक्सुअल पॉलिप्स हैं एंड सेक्सुअल मेड्यूसा है। तो वन टाइप में भी सप्रेस्ड हो सकता है। फीडिंग जॉइड्स इनके हाइड्रेंट्स को बोलते हैं। डू नॉट हैव मीजेंट्रीज इनके पास नहीं होता। मिडोसा जो होता है जब प्रेजेंट होता है आपका मार्जिन ऑफ अम्ब्रेला प्रोजेक्टिंग होता है शेल्फ में। एनिमल्स जो होते हैं आपके फ्रेश वाटर होते हैं। तो इसमें एग्जाम्पल आपका जो हाइड्रोजोआ, देखो हाइड्रोजोआ से आपका एग्जाम्पल इसका हाइड्रा है। हाइड्रा जो होता है आपका फ्रेश वाटर एनिमल है। टिपिकली ये जो होते हैं सॉलिटरी होते हैं, इनके पास मेडिसोइड फॉर्म नहीं होता, ठीक है। ओबेलिया जो होता है आपका कॉलोनियल फॉर्म में होता है। इट फीडिंग पॉलिप एंड टेंटेकल होते हैं, गैस्ट्रोजोइड्स एंड ट्रोफोजोइड्स। रिप्रोडक्टिव जोइड्स जो होते हैं उनके पास टेंटेकल्स नहीं होते। और मेड्यूसा जो होता है इनके पास, वो उसको हम गोनोजोइड्स कहते हैं, ठीक। इंडिविजुअल जो होते हैं रूट लाइक हाइड्रोजोआ, स्टॉक लाइक हाइड्रोकेलस से लगे होते हैं। ये आपको दिख रहा है ना, ये हाइड्रा के फॉर्मेशन है, ठीक है, किस तरीके से हाइड्रा बन रहा है। फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका टेस्टिस एंड ओवरीज जो होते हैं वो डिफरेंट मेड्यूसा पे लगते हैं, उसको हम गोनोकॉरिज्म कहते हैं। आपके टेस्टिस, आपके नहीं नाइडेरिया, उनके पास भी सुख होना चाहिए। किस लिए सुख होना चाहिए? रिप्रोडक्शन का सुख, ठीक है। तो उस सुख को प्राप्त करने के पास इनके पास भी टेस्टिस एंड ओवरीज हैं। तो ये टेस्टिस एंड ओवरीज डिफरेंट मेड्यूसा पे बॉन्ड करती, उसको हम बोलते हैं गोनोकॉरिज्म, ठीक है। समझ गए, जोक्स अपार्ट, ठीक है।
इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ, ठीक है ना। द मेड्यूसा हैव लाइट सेंसिटिव ऑसिलाई होता है, मेड्यूसा के पास क्या है, लाइट सेंसिटिव ऑसिलाई होता है और स्टेटोसाइट्स होते हैं जो कि ग्रेविटी से सेंसिटिव होते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट एग्जाम्पल है ट्यूबुलेरिया, ये अनदर कॉलोनियल फॉर्म होता है, इसके गोनोजोइड जो होते हैं मेड्यूसा पे रिलीज नहीं होते, इनका मेड्यूसा जो होता है अटैच रहता है गोनोजोइड से, तो गैमीट्स आप रिलीज हो जाते हैं जहाँ से, इसको हम गोनोफोर्स भी कहते हैं। ये इंडिविजुअल्स आपके सीवनोफोरा से होता है, हायर डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म शो करता है। उसके बाद आप एक और एग्जाम्पल लेंगे आपका फाइसेलिया, ये पोर्चुगीज ऑफ मेन वॉर होता है, कॉलोनी में रहता है, बिग ब्राइट फ्लॉट होते हैं इनके पास, लॉन्ग टेंटेकल्स होते हैं और ये पॉलिप इनका मॉडिफाई हो जाता है ताकि कई सारे फंक्शंस को कर सके। फिर आपका आता है एक वेलेला, ये आपका स्मॉल सोसर शेप का फ्लॉट होता है, इसको मॉडिफाइड गैस्ट्रोजोइड्स होते हैं, ठीक है। क्लब शेप पॉलिप होता है इनके पास और गोनोजोइड्स होते हैं, क्लब शेप पॉलिप बैटरी लगे हो स्नाइडेरिया पे, अनदर एग्जाम्पल भी होते हैं, ठीक है। ये आपका हाइड्रोजोआ है और आप देख सकते हो हाइड्रोजोआ किस तरीके से होता है, एसेक्सुअल बडिंग कैसे कर रहा है, एंड स्ट्रक्चर ऑफ गैनियोसियम मेड्यूसा भी टिपिकल है, ठीक है। फाइसेलिया भी नेचुरल व्यू है, डायग्रामेटिक, ये फाइसेलिया कुछ इस तरीके से दिखता है, खूबसूरत, ठीक है ना। उसके बाद आप वेलेला भी देख लो, वेलेला, ये वेलेला इसका माउथ है इस तरीके से, ठीक है, पेलेजिक फॉर्म में होते हैं। कॉलोनियल हाइड्रोजोइड्स जो होते हैं उसमें हाइड्रोकॉरल्स होते हैं, उसमें आपका माइलपोडिना होता है एंड स्टाइलेस्टोरिना, सिक्रेटिंग इंटरनल एपिडर्मस कैलकेरियस स्केलेटन देते हैं, ठीक है। और दे आर ऑल्सो कॉल्ड स्टिंगिंग कॉरल्स भी होते हैं, तो स्टिंगिंग कॉरल्स आप एक दो एग्जाम्पल लिख देंगे बहुत हो जाएगा। नेक्स्ट चलना है आपको क्लास साइफोजोआ, ठीक है। इतना जो मैं पढ़ा रही हूँ ना इसमें से आपको समझ में आ जाएगी किस तरीके से मतलब सारी चीज़ें होती हैं। अब हम डिटेल लेक्चर ले रहे तो ये ऐसे रहेगा, वन शॉट भी मैं आपको भगाता हुआ भी आता है मुझे ले जाना, ठीक है, भगाते हुए, तो आपको टॉपिक का मेन बताया उसके बारे में जस्ट डिस्कस एंड भगाओ, ठीक है, यही तो होता है वन शॉट। तो यहाँ पर हम डिटेल पढ़ रहे हैं इसलिए मैं एक एक करके बना रही हूँ। तो आपका जो स्काइफोजोआ है ना वो आपका सॉलिटरी स्नाइडेरियंस होते हैं, पॉलिप स्टेज जो होता है इनका रिड्यूस या एब्सेंट होता है, तो या आप स्काइफोजोआ बोलो या साइफोजोआ बोल सकते हो, ठीक है। इनके पास पॉलिप स्टेज नहीं है। मेड्यूसा जो होता है उनके पास वेलम नहीं होता, जिलेटिनस मिजोगिलिया होता है लेकिन बहुत ज़्यादा एनलार्ज होता है, इनका मार्जिन जो होता है अम्ब्रेला का वो 8 नॉचेज लगे होते हैं, उनके पास सेंस ऑर्गन, और ये सारे के सारे आपके मेरीन होते हैं। अब इसका एग्जाम्पल जो होता है ओरेलिया होता है, ये टिपिकल एग्जाम्पल है। मेड्यूसा इनका डोमिनेंट इंडिविजुअल 10 से 40 सेंटीमीटर का डायमीटर होता है, मार्जिनल क्लब शेप के सेंस ऑर्गन बोलते हैं जिसको हम बोलते हैं रोपेलिया। इनके बाद न्यूरल कंसंट्रेशन होता है, स्टेटोसाइट्स भी होते हैं, ओसीलियाई भी होते हैं, ठीक है। गोनाड्स जो होता है उसको हम गैस्ट्रोडर्मल होते हैं, गोनाड्स आर गैस्ट्रोडर्मल। जाइगोट जो होता है प्लेनुलर लार्वा होता है जो कि अटैच होता है सबस्ट्रेटम से, और ये आपका पॉलीप्लॉइड साइफोस्टोमा कहलाता है। साइपोटोमा बर्ड जो होता है फाइरल लार्वा होता है, जुवेनाइल मेड्यूसा होता है। अनदर एग्जाम्पल इसका है राइजोस्टोमा। तो एग्जाम्पल ओरेलिया याद कर लीजिए इसका, और दूसरा एग्जाम्पल याद करें नहीं ना करें, ठीक है, इतना भी कोई वो नहीं है। अब उसके बाद आपको करना है नेक्स्ट वो है आपका क्यूबोजोआ, ठीक है। दीज आर सॉलिटरी होते हैं ये भी आपके, और ये रिड्यूस जिनके पास भी पॉलिप स्टेज भी रिड्यूस होता है। बट मेड्यूसा जो होता है वो स्क्वायर होता है क्रॉस सेक्शन में। टेंटेकल्स जो होते हैं वो ग्रुप में होते हैं और फ्लैटेंड पेडिलिया और लगे होते हैं इनके कॉर्नर्स ऑफ अम्ब्रेला पे, सारे के सारे मेराइन होते हैं। इसका एग्जाम्पल है कैरिब्डिया, ठीक है, ये आपके कुछ इस तरीके से दिखते हैं कैरिब्डिया, क्यूबोजोन मेड्यूसा। फिर क्लास एंथोजोआ, ये आपके सारे के सारे पॉलिप्स होते हैं, सॉलिटरी कॉलोनियल होते हैं, मिजेंट्रीन्स होते हैं, सेप्टा भी होता है इनके पास, सेप्टे के पास निमेटोसाइट्स होते हैं, गोनाड्स भी होते हैं, सारे के सारे मेरीन होते हैं, ठीक है। ये इस तरीके से आपका दिखता है। एग्जाम्पल ले लो इसका, सी एनिमोन आपका जो कॉमन है, दे आर सॉलिटरी होते हैं और कॉस्ट अटैच होते हैं रॉक से। मिट्रीडियम एंड टीलिया जो होता है आपका टिपिकल एग्जाम्पल है। अदर एग्जाम्पल में आपका भी ले सकते हैं रेनीला एंड कैरियांथस। एक एग्जाम्पल याद कर लो, बहुत है वैसे तो आपका गुर्गोनिया है, ट्यूबिफोरा है, एंटीपैथिस है, एलिकोनियम है, ठीक है, सारे एग्जाम्पल ऑफ दिस सब ग्रुप, ठीक है। गुर्गोनिया सबके आपको दे रखे हैं सारे एग्जाम्पल। अब जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वो आता है पॉलीमॉर्फिज्म इन नाइडेरिया। इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट कह लो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कहते हैं, मल्टीपल इंपॉर्टेंट। इसमें आपका पॉलीमॉर्फिज्म देखने को हमेशा मिलता है और ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से बनता है पॉलीमॉर्फिज्म, इस साल भी आया है। सम एनिमल्स आर सॉलिटरी होते हैं वाइल अदर लाइव इन स्मॉल ग्रुप में। सॉलिटरी मतलब आपके कुछ एनिमल्स सिंगल रहते हैं लेकिन कुछ जो होते हैं वो ग्रुप्स में रहते हैं या कॉलोनीज में रहते हैं। कॉलोनीज मतलब ग्रुप होता है, यानी ऐसे एनिमल जो 2 टाइप के। अब हम देखेंगे कैन बी 2 टाइप्स के एनिमल्स होते हैं जो कुछ कॉलोनी में रहते हैं, कुछ सॉलिटरी रहते हैं, सिंगल रहते हैं, यानी आपकी तरह, ठीक है, सिंगल आपकी तरह। तो अब हम देखेंगे 2 टाइप के एनिमल्स होते हैं ऐसे। कौन से हैं? द इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीशीज लाइव टुगेदर, यानी ऐसे इंडिविजुअल जो सेम स्पीशीज होंगे और एक साथ रहते होंगे। स्ट्रक्चरली सिमिलर होते हैं बट डिफरेंट फंक्शन करते हैं, जैसे कि बीज। आपके देखो बीज सारे के सारे एक सेम दिखाई देते हैं, ठीक है, और फंक्शन जो होंगे वो डिफरेंट करेंगे, ठीक है।
यानी कोई तो कोई वो बनाएगा, अपना घर बनाएगा, कोई जूस निकालने का काम करेगा, ठीक है, फ्लावर से। सो दूसरे टाइप के होते हैं इंडिविजुअल स्पीशीज गेट टुगेदर, एज्यूम डिफरेंट फॉर्म में होगा, विच इज़ यूनिक प्रॉपर्टी होगा, और डिफरेंट फंक्शन भी करेंगे, तो कंप्लीट फंक्शनल ऑर्गेनिज्म होंगे और ये इंडिविजुअली सर्वाइव नहीं करते हैं। बोथ टाइप ऑफ कॉलोनी आर कॉल्ड पॉलीमॉर्फिक कॉलोनी, यानी पॉलीमॉर्फिक कॉलोनी होती है इस टाइप की, और ऐसे को हम ज़ूओइड्स या फिर कास्ट बोलते हैं, ठीक है। तो द नेम सजेस्ट, पॉली का मतलब होता है कि मैनी, मॉर्फ मतलब होता है कई सारे फॉर्म्स, तो पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या हो गया, कई सारे फॉर्म्स, मैनी फॉर्म्स, दैट इज मैनी फॉर्म्स, राइट। तो स्पीशीज ऐसी होती है जिनके पास कई सारे फॉर्म्स होते हैं, उसे हम पॉलीमॉर्फिक कहते हैं, यानी फिर इंडिविजुअल डिफरेंट फॉर्म में रह सकते हैं, डिफरेंट फंक्शन भी दिखा सकते हैं, ठीक है। इस फिनोमिना को हम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। बहुत ज़्यादा अमेजिंग फीचर है बहुत ज़्यादा, ठीक है, कई सारे फॉर्म्स आप रख पा रहे हो। तो यहाँ पे जो हम देखेंगे आपका पॉलीमॉर्फिज्म इन हाइड्रा इंपॉर्टेंट है, एंड पॉलीमॉर्फिज्म इन नेक्स्ट में भी हम देखेंगे हाइड्रा में कैसे पॉलीमॉर्फिज्म हो रहा है। तो जनरल में जितने भी स्नाइडेरियंस होते हैं वो इनटू द टू मॉर्फोलॉजिकल टाइप्स होते हैं। एक हाइड्रा लाइक पॉलिप होता है जिसको हम हाइड्रोइड फॉर्म कहते हैं, जो कि सेडेंट्री होते हैं। दूसरा होता है अम्ब्रेला लाइक मेड्यूसा, जेलीफिश हो गया जैसे कि, वो कि फ्री स्विमिंग होते हैं, ठीक है, आपको मैं पहले बता चुकी हूँ। तो ये स्ट्रक्चर भी देख लो, आप स्ट्रक्चर बना दोगे ना तो टीचर बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगा, ठीक है। ये आपका क्या है, पॉलिप है। मेड्यूसा आपका क्या है, अम्ब्रेला शेप का है, ठीक है। ये आपका पॉलिप है, ये ऊपर माउथ है, बॉडी है, टेंटेकल लगे हुए हैं, मीजोगेलिया, एपिडर्मिस, टेंटेकल सारे लगा हुआ है। ये आपका डिफरेंट सा एग्जाम्पल। मैनी हाइड्रोइड्स ऑफ क्लास, हाइड्रोजोआ जो होते हैं, कई सारे जो हाइड्रोजोआ की क्लास में कई सारे हाइड्रोइड्स होते हैं, वो पॉलीमॉर्फिज्म को एग्जिबिट करते हैं, ठीक है। तो कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन में कई सारे डायमॉर्फिक या पॉलीमॉर्फिक होते हैं, लीस्ट टू और समटाइम ज़्यादा हो जाता है, मोर स्ट्रक्चरली फंक्शनल डिफरेंट करते हैं, ठीक है, सेम स्पीशीज में। तो पॉलिप जो होता है सम पार्ट ऑफ देयर लाइफ में होता है, उसके बाद सम पार्ट ऑफ देयर लाइफ। अब यहाँ पे एक चीज़ है, देखो, बोथ पॉलिप एंड मेड्यूसा के पास 3 बॉडी लेयर्स होती है, आपको पता है। द एक्टोडम जो सबसे बाहर होती है, राइट, उसके बाद इनर होती है एंडोडम, मिडल जेली लाइक होती है जिसे मीजोगिलिया कहते हैं। मीजोगिलिया आपका थिक होता है मेड्यूसा में, और बल्क ऑफ द एनिमल जो होता है मोरबायोंड बनाता है, ठीक है। सारी चीज़ें आप पढ़ के आए ना, अभी पीछे पढ़ाया था मैंने ये। उसके बाद ओबेलिया में देखो यार, ओबेलिया आपका मेराइन प्लांट लाइक एनिमल होता है जो कि सबस्ट्रेटम से अटैच्ड होता है। कॉलोनियल होता है, हाइड्रोजोन्स फाइलम सबसे ज़्यादा कॉलोनियल एंड ब्रांचिंग होता है, वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, और ये कितने डीप है, 20 to 50 फीट बिलो द सी लेवल ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, ओबेलिया। इंटरेस्टिंग नोट दैट ओबेलिया कॉलोनी जो होती है वो स्मॉल प्लांट लाइक की तरह होती है, और सिंपल इंडिविजुअल जो होते हैं इनके साथ रहते हैं, डिफरेंट फॉर्म ऑफ फंक्शन करते हैं। तो इनकी कॉलोनी में जो होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बाय बडिंग से फ्रॉम द ओरिजिनल। तो ओबेलिया की कॉलोनी में टाइप्स ऑफ जूएड कैसे होते हैं, एक होता है आपका न्यूट्रिटिव जूएड जिसे हम हाइड्रेंट्स भी बोलते हैं, गैस्ट्रोजोइड्स बोल सकते हैं, ट्रोफोजोइड्स बोलते हैं, फीडिंग फंक्शन जो करते हैं। न्यूट्रिटिव यानी कि फीड करने का काम। बडिंग वाला क्या करें, आप ब्लास्टोसाइल भी कह सकते हैं, गोनेनगिया भी कह सकते हैं। मेड्यूसा जो होते हैं आपके सेक्सुअल जूएड होते हैं, जिसमें मेड्यूसा आपका सिंगुलर है, मेड्यूस से आपका प्लूरल है। तो ओबेलिया जो होता है ट्राइमॉर्फिक होता है, 3 फॉर्म्स होते हैं इसके। कॉमन स्टॉक लाइक आपका हाइड्रोकैलस होता है जो कि आपको मोर स्टॉक्स देता है। हाइड्रोकैलस जो होता है वो रूट लाइक स्टॉल एंड हाइड्रोजोआ से कनेक्ट होता है। तो लिविंग सेलुलर पार्ट जो होता है हाइपोकैलिक्स है वो ट्यूबुलर सीनोसार्क होता है जिसके पास कई सारे नाइडेरियंस लेयर्स होती है। ये लेयर जो होती है वो सेंट्रल सिलेंट्रेट को, गैस्ट्रो कैविटी को कवर करती है, ठीक है। प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है इनके पास जो कि नॉन लिविंग होती है, येलो काइटिनस शैत होती है जो कि सिक्रेट होते हैं किससे, एक्टोडर्मिस, जिसे हम पेरिसार्क कहते हैं, ठीक है। उसके अलावा देख सकते हो ये आप इसका एग्जाम्पल पॉलीप्लॉइड फॉर्म। अब यहाँ पे देख सकते हो पॉलीप्लॉइड फॉर्म्स भी होते हैं ओबेलिया के। एक होता है गैस्ट्रोजोइड जिसको हम बोलते हैं हाइड्रेंट्स, अभी पीछे पड़ के आए, यानी कई सारे हाइड्रेंट्स ऐसे होते हैं ना, मिनी हाइड्रा बोलते हैं जिनको, ट्यूब लाइक होते हैं, बोटल शेप के होते हैं। और मिनी हाइड्रा जो होता है आपका कप शेप का होता है। ओबेलिया जो होता है फीड करता है स्मॉल एक्वेटिक फॉर्म में जैसे कि वॉर्म, क्रस्टेशियन, आर्थ्रोपोड्स, ठीक है। उसके अलावा आपका गोनागियम जिसका मतलब होता है सीड वेसल्स, यानी ओबेलिया में क्या होते हैं आपके बडेड ऑफ होते हैं, रिप्रोडक्शन जो होता है वो आपका, उसको हम गोनेनगियम कहते हैं, यानी रिप्रोडक्टिव पॉलिप जो रिप्रोडक्शन कर रहा है उसको हम गोनेनगियम कहते हैं। पॉलिप जूएट जो होता है क्लब शेप का होता है, इलॉन्गेटेड होते हैं। इमेच्योर गोनेनगियम को पेरेंट वाला जो होता है वो उससे डिटैच हो जाता है, अलग हो जाता है, और उसके बाद जो होता है ओबेलिया आपका सेटल डाउन हो जाता है और फिर न्यू ओबेलिया कॉलोनी जनरेट कर लेता है, ठीक है। ये एसेक्सुअल वेजिटेटिव वे ऑफ रिप्रोडक्शन होता है आपका। ये इसका देख सकते हो आप किस तरीके से खूबसूरत सा डायग्राम है। नेक्स्ट इसका मेड्यूसा देखो, मेड्यूसा जो होता है रिप्रोडक्टिव जूएड होता है, या इधर मेल या फिर फीमेल कुछ भी हो सकता है, ठीक है, पता ही नहीं है इसका जेंडर ही।
मेड्यूसा जो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है और सेक्सुअल जनरेशन को बढ़ाता है। मेड्यूसा आपके फ्री स्विमिंग होते हैं, जूएड हो ओबेलिया, किसी में भी हो आपका मेड्यूसा हमेशा फ्री स्विमिंग है, चाहे ओबेलिया में हो किसी में भी हो। ये गेमिट्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं, आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे तो ओबियस है ना, गेमिट्स प्रोड्यूस करेंगे एक्स एंड स्पर्म्स, ठीक है। मेड्यूसा आपका एम्ब्रेला लाइक होता है, बिल्कुल ठीक। एक पर पढ़ोगे ना आप, एक पढ़ोगे आपको पता चल जाए, एक बार देख लीजिए, ठीक है। आउटर कॉन्वेक्स साइड जो होता है उसको हम एक्स अम्ब्रेला कहते हैं, आपकी एक्स नहीं, एक्स अम्ब्रेला, ठीक है। अब आपको मैम एक्स की याद आ गई, ठीक है। मैं आपके भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहती बिल्कुल भी। तो एक्स अम्ब्रेला जो होता है इनके पास होता है इनर कॉन्केव साइड पे सब अम्ब्रेला लगे होते हैं, मार्जिन पे जो होता है लगा हुआ ना उसको हम टेंटेकस बोलते हैं। न्यूट्रिशन, दीज मेड्यूसा हैव अ माउथ होता है, गैस्ट्रिक कैविटी होती है। मेड्यूसा आपका मेल, अगर मेल होगा तो इसके पास 4 टेस्टिस होंगे, अगर फीमेल होगा तो 4 ओवरीज होंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जेंडर ही नहीं पता चल रहा ना इसलिए। चलिए ये आपकी साइकिल होती है, ठीक है, ओबेलिया एंड दिस सेक्सुअल जनरेशन ऑफ द साइकिल है। देखो मेड्यूसा बड, आपके मेड्यूसा बड होता है सबसे पहले, उसमें आपका क्या है, मेड्यूसा मेल या मेड्यूसा फीमेल हो सकता है। अब मेल से तो आपको पता है स्पर्म बनेगा, फीमेल से आपका एग बनेगा, इन दोनों को मिलकर हमने जाइगोट बना लिया, ठीक है। जाइगोट के बाद क्या बनता है आपका ब्लास्टूला, ठीक है, ब्लास्टूला बनता है, उसके बाद प्लेन्यूला, फिर हाइड्रोला स्टेज आती है, फिर ओबेलिया की कॉलोनी आती है, फिर आपका ब्लास्टोसाइज बन जाता है, ठीक। ब्लास्टोस्टाइल बनने के बाद फिर से आप मेड्यूसा बड बनाते हो, तो ये आपका क्या ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है, जिसे हम मेटाजेनेसिस भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये आपकी साइकिल है। एसेक्सुअल स्टेज और सेक्सुअल स्टेज भी आपको दिया हुआ है ये, कि सबसे पहले आपका जो होता है सेक्सुअल स्टेज में देखो मेल एंड फीमेल गोनाड्स हैं, मेल वाला स्पर्म रिलीज करेगा, फीमेल वाला ओवम फर्टिलाइजेशन होकर जाइगोट बनेगा, फिर आपका 2 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज के बाद आपका ब्लास्टूला बनता है। ब्लास्टूला बनने के बाद आपका फ्री स्विमिंग प्लेन्यूला लार्वा स्टेज बनेगा, फिर ये प्लेन्यूला आपका सेटल डाउन हो जाएगा, अभी मैंने बताया, फिर यंग पॉलिप दोबारा से जनरेट हो जाएगा, फिर हाइड्रिला बडिंग करेगा, ठीक है। बडिंग करेगा तो आपका कौन सा आ जाएगा, ए सेक्सुअल वाला। ए सेक्सुअल वाला जैसे ही बडिंग करेगा तो आपका बडिंग करने के बाद क्या होगा, इसमें से एक नया सा आपका जनरेट हो जाएगा न्यू स्पीशीज, जिसे हम गोनेनगियम बोल दिया, ठीक है। ये आपकी दोनों स्टेज है, दोनों साइकिल है, आप देख लेना। ऑल्टरनेट ऑफ जनरेशन जिसे हम मेटाजेनेसिस कह रहे हैं ओबेलिया के अंदर, ठीक है। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। तो यहाँ पे देखो, आफ्टर गोइंग थ्रू दिस सब सेक्शन यू मे हैव अंडरस्टूड द ओबेलिया पेक्यूलियर इन द फॉलोइंग वेज। तो ओबेलिया के क्या फीचर्स है वो देखो, इट इज कॉलोनी, डिफरेंट इंडिविजुअल होते हैं इनकी, इट इज अ कॉलोनी ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल। इनके जो इंडिविजुअल्स होते हैं जूएट्स होते हैं, डिफरेंट फॉर्म ऑफ फंक्शन होते हैं, तभी तो ये पॉलीमॉर्फिज्म कर रहे हैं। इनकी कॉलोनी जो होती है ब्रीड्स एसेक्सुअली करती है बडिंग से, सेसाइल होता है ड्यूरिंग फेज पे। ये आपका एसेक्सुअली जो होता है बाय फॉर्मिंग मेल एंड फीमेल मेड्यूसा बनाते हैं, फ्री स्विमिंग फॉर्म्स होते हैं। मेड्यूसा आपका सेक्सुअल इंडिविजुअल होता है जो कि गैमेट्स बना लेता है, एग जो होता है और स्पर्म जो होता है फर्टिलाइज करके जाइगोट बना लेते हैं, उसके बाद वो प्लान्यूला लार्वा में बन जाते हैं, उसके बाद सेटल डाउन हो जाते हैं और फिर बडिंग से आपका एक एसेक्सुअल कॉलोनी दे देते हैं, तभी तो पूरी साइकिल हुई, ठीक है। तो ये आपका पूरा का पूरा पॉलीमॉर्फिज्म हो गया, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, और ये आपका खत्म, टाटा बाय हो गया। यही थी आपकी इस यूनिट में। आप समरी में पढ़ सकते हो अगर आपको पढ़ना चाहते हो तो, ठीक है, या मैं खुद ही बता देती हूँ एक बारी समरी में, ताकि आपको हो जाए कि मैंने सारी चीज़ पढ़ा दी है इसमें, ठीक है। देखो देयर आर 2 फॉर्म्स ऑफ इंडिविजुअल, नाइडेरिया में 2 इंडिविजुअल, पॉलिप एंड मेड्यूसा। तो पॉलिप एंड मेड्यूसा आपके क्वाइट डिफरेंट होते हैं, उनके पास बेसिकली सेम प्लेन होता है, ठीक है। आउटर लेयर में एपिडर्मिस होती है, उसके बाद गैस्ट्रोडर्मिस होती है और गैस्ट्रोस्कुलर कैविटी होती है, फिर उसके बीच में जो प्रेजेंट होता है उसका जिलेटिनस लेयर होता है जो कि मेसोगिलिया है, ठीक है। गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होती है, एलिमेंट्री कैनाल की ओपनिंग है। आउटसाइड जो होता है ओनली 1 ओपनिंग होती है, वो आपकी माउथ होती है, सिर्फ और सिर्फ, यानी खाएंगे भी और निकालेंगे भी एक ही जगह से। फाइलम नाइडेरिया जो होते हैं 4 क्लासेस होती है, हाइड्रोजोआ, साइफोजोआ, क्यूबोजोआ एंड एंथोजोआ, ठीक है, सारी चीज़ बता दी। कुछ स्नाइडेरियंस जो होते हैं आपके सिंगल होते हैं, कुछ जो होते हैं स्मॉल ग्रुप ऑफ कॉलोनीज में रहते हैं। अब ये जो कॉलोनी होती है उसको जूएज या फिर कैस्टिस कहते हैं। कई सारे हाइड्रोइड जो होते हैं जैसे कि हाइड्रोजोआ, उसमें पॉलीमॉर्फिज्म दिखाई देता है, कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन, वो हमने देख लिया ओबेलिया एंड हाइड्रोजोआ में। ओबेलिया की कॉलोनी जो होती है 3 टाइप ऑफ इंडिविजुअल जूएड्स होते हैं इसके पास, ठीक है। ओबेलिया की कॉलोनी में होता है, मैंने बताया था आपको, एक न्यूट्रिटिव जूएड जिसको हाइड्रेंथ कहते हैं, गैस्ट्रोजोइड्स या फिर ट्रोफोजोइड्स बोलते हैं, जो फीडिंग फंक्शन करते हैं, यानी खाने का काम करेंगे, तभी उनका नाम न्यूट्रिटिव जूएड्स है। उसके बाद बडिंग जूएड्स है जिन्हें हम गोनेनगिया कहते हैं या फिर ब्लास्टोस्टाइली बोलते हैं। मेड्यूसा जो होता है आपका सेक्सुअल जूएड है, आपको पता ही है, सारी चीज़ों के बारे में देख लिया। अब क्वेश्चन भी देख लो यार इसका, डिस्क्राइब कैरेक्टरिस्टिक फीचर नाइडेरिया, मैंने सारी कैरेक्टरिस्टिक फीचर बताई। अब पॉलीमॉर्फिज्म क्या था और वेरियस पॉलीमॉर्फिक फॉर्म ऑफ हाइड्रोजोआ बता दो, बस खत्म। 2 ही क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, ये 2 ही क्वेश्चन बनते हैं, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट आप पढ़ोगे फाइलम प्लैटीहेल्मिन्थेस, ठीक है, ये हम 1 मिनट, तो ये
हम आपका करने वाले नेक्स्ट लेक्चर में प्लेटीहेलमिन्थेस आपको पढ़ना है। प्लेटीहेलमिन्थेस आपके क्या होते हैं, फ्लैट वॉर्म्स होते हैं, क्योंकि इनके बॉडी स्ट्रक्चर होता है फ्लैट की तरह होता है, ठीक है। तो जैसे कि पतले लोग जो फ्लैट दिखाई देते हैं, ठीक है, तो इसी तरीके से होता है। तो इसी तरीके से फ्लैट वॉर्म्स होते हैं, तो पर ये आपके एनिमल्स, राइट। तो प्लेटीहेलमिन्थेस के बारे में हम देखेंगे, फ्लैट वॉर्म, इसमें भी आपको क्लासिफिकेशन वगैरह देखना, लाइफ साइकिल जो होता है ना, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है टीनिया सोलियम का। सारी चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट में बताऊंगी, और आई होप कि मैं 2 चैप्टर नेक्स्ट वाले में 2 चैप्टर एक साथ करा दूँ, ठीक है, क्योंकि छोटे छोटे चैप्टर होते हैं तो मैं 2 एक साथ करा देती हूँ। बड़े बड़े चैप्टर को हम मुश्किल होता है कराना, ठीक है। तो मैं सोच रही हूँ प्लेटी एंड इसके बाद वाला आपका नेक्स्ट वाला लेक्चर, नेक्स्ट वाला यूनिट इसमें एक में करा दूंगी, ठीक है। तो चलिए, ये थी आज की इंपॉर्टेंट वीडियो। इसके अलावा आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, और असाइनमेंट्स के लिए भी प्रोवाइडेड है। अगर किसी को हैंड रिटन असाइनमेंट चाहिए तो भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आप मुझे @missmedico170 पे टेली पे मैसेज कीजिए, ठीक है। उसके बाद अगर आपको हैंड रिटन असाइनमेंट चाहिए तो बता सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल अच्छे से आपको सारी चीज़ें मिलेंगी, पूरा हैंड रिटन असाइनमेंट, अफोर्डेबल प्राइजेज होंगे। इसके अलावा अच्छे से हैंड रिटन सुंदर सुंदर राइटिंग में लिखे हुए होंगे, और अच्छे से पैक्ड मिलेगा, ठीक है। तो अगर आपको चाहिए तो बता सकते हैं, ठीक है। नहीं चाहिए तो कोई भी दिक्कत नहीं है। इसके अलावा पीडीएफ्स की बात अगर हम करें, जो आपके PYQs के, ठीक है, उसके लिए भी अगर आपको चाहिए तो मुझे मैसेज कर सकते हैं। नहीं चाहिए तो यहाँ पे सारी चीज़ तो आपको मिल रही है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट में, जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, बाय बाय।